इलस्ट्रेशन 4 इलस्ट्रेशन 6 हो गया है खत्म। अभी इस चैप्टर में जो मैं कवर करने वाला हूँ उसका लास्ट इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन 8, और काफी बड़ा इलस्ट्रेशन जो भैया देख के ही हमको डर लग जाता है कि इतना बड़ा इसका क्वेश्चन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भैया उसमें हमको एनपीओ जो बिल्कुल जमता नहीं है, क्या करें, हम तो छोड़ ही देते हैं हर बार। तो भैया आपका ये सोचना गलत है कि भैया एनपीओ है तो हम डर गए, बट हाँ ये सोचना सही है कि 8वां क्वेश्चन है तो छोड़ दो क्योंकि काफी बड़ा है। और रीजन ये है कि इतना बड़ा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपको पूछने नहीं वाली, क्योंकि ये लेगा आपका बहुत ज्यादा टाइम। पेपर में एक क्वेश्चन छुड़ाते रह जाओगे बैठ, और कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट इसमें कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स है जो काफी मजेदार है, जिसके लिए अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट आपको दे नहीं रही है, मतलब दे रही है, नहीं देने वाली इंस्टीट्यूट इतना बड़ा क्वेश्चन। बट ये क्वेश्चन करना काफी जरूरी है क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। नोट्स बड़ी है, पिछले वीडियो में नोट्स बड़ी करने के चक्कर में काफी कुछ हाइड हो रहा था अपना आंसर, तो इस बार अपन ने नोट्स को ही ऊपर रख दिया और इसको रखा है अपन ने एडजस्ट करने के लिए, जहां अपने को लगेगा वहां फेंक देंगे नोट्स को, ठीक है। तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया, इलस्ट्रेशन 8 पे कूदो भैया। विजिबल है आपको? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस and particulars of Republic College prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2016 and a balance sheet as on the date. ओके, ये क्या दिया हुआ है भैया? ट्रायल बैलेंस है क्या? नहीं, बट ये ट्रायल बैलेंस ही है, डरो मत। ये है डेबिट साइड ये वाली, और ये वाली है क्रेडिट, सॉरी ये वाली आपकी डेबिट साइड और ये वाली आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है। जो ये है आपकी इनकम्स, ये है आपके एक्सपेंस और असेट, ठीक है। तो भैया ये ट्रायल बैलेंस ये क्या है नहीं, पर उन्होंने बनाया वैसा है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ो, पढ़ते हैं। जैसे अपना टेक्निक है सॉल्व करने का, अपना क्या टेक्निक है कि क्वेश्चंस पढ़ने, समझना है, फिर आंसर पे जाना है, ठीक है। सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट, कंसल्टेंसी रिसिप्ट। भैया सेमिनार कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट क्या है भैया? ये क्या है? कॉलेज है, यहाँ सेमिनार्स की भी रिसिप्ट आती है, मतलब सेमिनार्स के नाम पे पैसे आते हैं। भैया कंसल्टेंसी होती होगी, उनके लिए अलग पैसा आता होगा, मतलब उससे पैसा आता होगा, उसके लिए नहीं, फंड नहीं है भैया ये, सॉरी, ठीक है। तो सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट से पैसा आया है, कॉन्फ्रेंसेस जो हुई है, सेमिनार जो हुई है, उसकी एंट्रेंस फी होती है, ये वो वाला पैसा है भैया। कंसल्टेंसी के लिए जो बच्चे पैसे दे रहे हैं या पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं, ये उसका पैसा है भैया। सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट, जो बच्चे, जो बच्चों के लिए अपन सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं ना बच्चों से, बच्चों के लिए नहीं, बोलने में गलत हो गया, जो आप जैसे बच्चे होते हैं ना, जो स्कूल के लास्ट डे पे फैन तोड़ के आ जाएंगे, ये तोड़ के आ जाएंगे, उन 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 जैसे बच्चों के लिए ये डिपॉजिट है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो बच्चों से लिया हुआ है वो है 1.5 लाख। कैपिटल फंड है 16 लाख, जो भी है जो भी है। रिसर्च फंड क्या है? जो भैया स्कूल की रिसर्च, कॉलेज है तो कुछ रिसर्च के लिए पैसा आया हुआ है। बिल्डिंग फंड क्या है? तो भैया और हमको एक्सपांड करना है बिल्डिंग, उसके लिए फंड जमा किया हुआ है। प्रोविडेंट फंड है, ट्यूशन फी रिसीव्ड, ट्यूशन भी लेती है ये कॉलेज, सब कुछ ले रहा है भाई, कितना कमाए ना, एनजीओ है ना पक्का, एनपीओ है ना पक्का, हाँ। तो ट्यूशन फी भी आ रहे हैं। उसका गवर्नमेंट ग्रांट, भैया ये क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट तुमको पता है भैया, हमको ट्रीटमेंट बताओ, आते हैं, डरो मत। गवर्नमेंट ग्रांट है। डोनेशन, अब भैया पहले तो आप ये बताओ, गवर्नमेंट ग्रांट हमने पढ़ा है अभी, पर हमको ये बताओ कि गवर्नमेंट ग्रांट को कैसा पढ़ना, किधर डालना है, रेवेन्यू ट्रीट करना है या कैपिटल? तो भैया अगर इन्होंने आगे कुछ दिया है कि इसको कैपिटल ट्रीट करो तो अपन इसको कैपिटल ट्रीट करेंगे, और कुछ नहीं बोला है तो अपन इसको रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये, आप क्वेश्चन पढ़ो आपको समझेगा, ठीक है। पढ़ते हैं पहले, फिर मैं जब सॉल्यूशन पे आएगा गवर्नमेंट ग्रांट तब आपको समझाऊंगा इसको क्यों, कैसा ट्रीट करना है, ठीक है। चलो, डोनेशन, हाँ ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कोई आपने किसी फंड को इन्वेस्ट किया होगा, उससे इंटरेस्ट आया है, हमको आपने पिछले क्वेश्चन में बताया था, और अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो पिछला क्वेश्चन। हॉस्टल रूम रेंट, ठीक है, हॉस्टल भी है स्कूल का। मेस रिसिप्ट, हाँ हाँ, सबसे अनोइंग चीज तो भैया इन्होंने लिखा है नेट, तो अभी आप इसको अगर नीचे ढूंढ रहे होंगे कि नेट का जो कॉस्ट है, मतलब सॉरी मेस का जो कॉस्ट है वो कहीं मिलेगा, तो वो मिलने नहीं वाला, क्योंकि इन्होंने नेट बता दिया है आपको, रिसिप्ट पेमेंट काट के बताया है।
कॉलेज स्टोर सेल्स भैया 7,50,000 का स्टोर में से सेल हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने, 2,25,000। स्टॉक ऑफ स्टोर्स, अच्छा ये है आपका ओपनिंग स्टॉक। भैया इसको ओपनिंग स्टॉक वैसा यूज करना है कि जैसे अपन ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं, ओपनिंग स्टॉक फिर डाल दिया परचेस, इधर आ गया सेल्स, इधर क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे नहीं करना है। एनपीओ है, आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन रहा है। चलो, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सैलरीज। सैलरीज दो टाइप की है, टीचिंग वालों की अलग है, रिसर्च वालों की अलग है। स्कॉलरशिप का खर्चा भी हुआ है, ठीक है, स्कॉलरशिप नाम का खर्चा हुआ है 80,000। स्टूडेंट वेलफेयर के लिए एक्सपेंसेस हुए 38,000। उसके बाद स्टूडेंट वेलफेयर के नाम से और कुछ था क्या, देखते आगे। चलो, 38,000 का वो हुआ एक्सपेंस। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुआ 1,12,000। गेम्स एंड स्पोर्ट एक्सपेंस हुआ है 50,000। मिसलीनियस एक्सपेंस 65,000। रिसर्च फंड, देखो इन्वेस्टमेंट आ गया। अदर इन्वेस्टमेंट 18,50,000। प्रोविडेंट, हर फंड का इन्वेस्टमेंट करके रखा है इन लोगों ने, ठीक है। 5,10,000। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस, भैया इनकम भी हुए तो एक्सपेंसिव भी हुए, तो डेबिट क्रेडिट करना है क्या, नहीं। इनकम ज्यादा है तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दो, और एक्सपेंस ज्यादा है तो भैया एक्सपेंस में से इनकम माइनस कर दो, आपने बताया था पहले ही वीडियो में। वेरी गुड। कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस, सेम चीज जो बताया मैंने आपको। लैंड, बिल्डिंग, लैंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स, मोटर व्हीकल, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। भैया हमको बताओ, ये हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन में फर्क क्या है। अब डिप्रिसिएशन क्या होता है कि अपन डायरेक्ट डायरेक्ट असेट की वैल्यू माइनस करते चलते हैं। क्या एंट्री होती है भैया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, मतलब जो भी वो असेट है रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट। मतलब अगर अपन मशीनरी पे एक्सपेंस चार्ज और डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब इसमें क्या हुआ, मशीनरी की वैल्यू मैंने कर दी कम, है ना। अब मैंने मशीनरी की वैल्यू कम कर दी है, मतलब अगर 6 लाख की थी और मैंने 6,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो वो 54,000 दिखेंगी। 60,000 की मशीन थी, 6,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 54,000 बुक्स में दिखेंगी सीधी सीधी। अपन इसको भैया लिखते कैसे हैं बैलेंस शीट में, तो 60,000 मशीनरी, 60,000 अंदर, फिर लेस डेप्रिसिएशन 6,000, और बाहर लेके जाते हैं 54,000, ऐसे लिखते हैं, राइट। बट एंट्री क्या होती है, अगर आप इसको प्रोसेस के थ्रू जाओगे, आप ये एडजस्टमेंट जब दिया होता है ना डेप्रिसिएशन, हमको जनरली जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉल्व किया होगा तो डेप्रिसिएशन आपको आया होगा एडजस्टमेंट्स में, है ना। तो एडजस्टमेंट में अगर डिप्रिसिएशन दिया है तो अपन उसको दो जगह लिखते हैं, एक जाके लिखते हैं पीएनएल में और दूसरा करते हैं एसेट में से माइनस, ये याद है। वेरी गुड। और अगर ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन है डेबिट में लिखे हुआ, तो आप उसको बैलेंस शीट में माइनस करने जाओगे क्या, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हो गया है, क्योंकि आपने एंट्री क्या की है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट को ऑलरेडी लेस कर चुके हो। अगर आप असेट में जाके फिर कम कर रहे हो तो आप दो बार माइनस कर रहे हो, और आप सीधा सीधा लिखोगे पीएनएल में। फिर एंट्री क्या करोगे, डेप्रिसिएशन टू मशीन हो गया, फिर आप करोगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट खत्म, डेबिट भी कर लिया क्रेडिट भी कर लिया, बंद हो गया अकाउंट, ठीक है। अब क्या बचा, पीएनएल और अपने असेट ऑलरेडी माइनस करके रखिए। तो हमको भैया समझ गया डेप्रिसिएशन में होता क्या है। अब हम आपको मुद्दे की बात बताओ कि ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हमको बहुत कंफ्यूज करता है, ये है क्या। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन की एंट्री कैसी होती है, देख लो। एंट्री क्या होगी, अब यहाँ पे वो बोलता है भाई बार बार ना तुम इसको मत छोड़ो, असेट को, असेट का रहने दो, तुम अलग से डेप्रिसिएशन निकालते चलो, है ना। जब असेट बेचेंगे या असेट निकाल देंगे तब उसको कंसिडरेशन में लेंगे अपन कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नाम की चीज क्या है, ठीक है। तो अब ही एक बात बताओ, एंट्री क्या होती है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन की, एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, भाई एक्सपेंस ही तो चार्ज करना ही है तो डेबिट तो होगा। अप टू, मैं एक असेट लिख दूं क्या, आपने ही तो बोला भैया हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तब बनाते हैं जब असेट में छेड़छाड़ नहीं करनी, तो आप टू असेट क्यों कर रहे हैं, तो आप टू कुछ और लिखो, तो क्या लिखूं, एक जगह लिख दो जहां पे आप सारा डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो, और जब बेचोगे तब सीधा उसको यूज कर लोगे, तो क्या नाम दे दूं, तो उसको नाम दे दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, है ना। तो अब एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों लिखा भैया, क्योंकि अब असेट नहीं लिख सकते थे, आपने ही तो बोला कि असेट में छेड़छाड़ नहीं करनी है, तब भी आप ये अकाउंट बना रहे हो,
है ना। तो एंट्री क्या हो रही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी आप बोलो दो तरीके हैं इसको लिखने के। अब ये तो भैया कहीं नहीं जा रहा है, आपका जो डेप्रिसिएशन है वो तो पीएनएल में चले जाएगा, एंट्री हो जाएगी उसकी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। बट आपका जो ये बच रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये क्रेडिट का क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। तो अब मेरे पास दो तरीके हैं कि मैं इसको जाके लिख दूं लाइबिलिटी में, है ना, इसको मैं लिख दूं लाइबिलिटी में, या फिर मैं इसको ऐसा दिखाऊं नेट ऑफ असेट्स। मैं असेट में अंदर के अंदर माइनस कर दूं और मेरे पास ना दोनों बैलेंस दिखने दूं। अंदर में लिख दूं, मतलब 80,000 का मेरा असेट है, 8,000 का सॉरी 8,000 मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड पे चार्ज होता है डेप्रिसिएशन, मान लो 10% से 80,000 पे 8,000 हो रहा है माइनस, और 3 साल हो गए मेरे को असेट लाके, तो वो हो जा रहा है 24,000। तो 80,000 मेरा असेट, 24,000 मेरा है अक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड क्यों बोला भैया आपने, क्योंकि वो अक्यूमुलेट हो रहा है हर साल, 8,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 24,000। तो वो हो गया। मैं अब उसको ऐसा लिखूंगा, अंदर लिख दूंगा 80,000, उसमें से माइनस करूंगा 24,000, और बाहर जाके लिख दूंगा 56,000। या तो मेरे पास एक तरीका है, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट 80,000 बाहर लिखूं और यहाँ लाइबिलिटी में लिख दूं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 24,000। भैया आपने पढ़ा है आरडीडी या फिर पीडीडी, भैया फुल फॉर्म बोलो, हमने नहीं सुना ये नाम, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, सॉरी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो भैया हमने तो इसको आज तक डेटर्स में से माइनस किया है, उसको भी लाइबिलिटी लिख सकते हैं क्या, लिखो। बट आपको चेकर कैसा मिल रहा है मेरे को नहीं पता, तो बेटर सेफ खेलो और नेट ऑफ असेट्स लिख के आओ, ठीक है। मैं तो प्रेफर करता हूँ भैया लाइबिलिटीज पर, मैं नहीं पेपर आपका चेक कर रहा ना, मैं आपका पेपर चेक करता तो मैं लाइबिलिटी पे मार्क पक्का देता, और असेट में शायद काटता, असेट में पैसे माइनस करने के। बट आपके पेपर मैं नहीं चेक कर रहा हूँ, तो नेट ऑफ असेट्स लिख के आओ, ठीक है। तो अपन भी नेट ऑफ असेट्स लिखेंगे, क्योंकि अपन इंस्टीट्यूट के लिए ही पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए नहीं पढ़ा रहे। तो नेट ऑफ असेट्स लिखेंगे, आगे बढ़ो भैया, आपने बहुत टाइम पास नहीं कर दिया। हम जिन बच्चों को ऑलरेडी पता था ये चीज, आपने बहुत टाइम पास करा दिया, सॉरी भैया। चलो कहाँ थे, रिसर्च फंड का लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का दिया है, प्लांट मशीन का दिया है, फर्नीचर फिटिंग का दिया है। हाँ, कैश एट बैंक है, लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी, अच्छा ये लाइब्रेरी असेट है पक्का, चलो। डेबिट है भैया, एक्सपेंस भी तो हो सकता भैया, एक्सपेंस होता तो कुछ आगे पीछे दिया होता ना लाइब्रेरी के, और 3,60,000 छोटा मोटा अमाउंट थोड़ी है। इनकी बिल्डिंग कितने की है, चलो देखो बिल्डिंग 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 कितने की, बिल्डिंग कितने की है 1 लाख का उनका लैंड है, 3,60,000 का कोई खर्चा करेंगे ये लोग। 16,000 की इनकी बिल्डिंग है, तो 3.5 लाख की तो लाइब्रेरी होनी ही होनी है। ये लाइब्रेरी है बेसिकली, असेट है, ठीक है, सोचो मत ज्यादा। चलो एडजस्टमेंट्स, मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम, ठीक है। अभी जो अपने पास दिया हुआ था ना अभी तक ऊपर, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स, इसके अलावा भी इनके पास है कुछ। तो मटेरियल इन्होंने स्टोर में से दिया है, टीचिंग वालों को 50,000, रिसर्च वालों को 1.5 लाख, स्टूडेंट वेलफेयर वालों को 25,000, और गेम्स और स्पोर्ट वालों को, सॉरी फिर से पढ़ता हूँ, टीचिंग वालों को 50, रिसर्च वालों को 1.5 लाख, स्टूडेंट वेलफेयर को 75, गेम्स एंड स्पोर्ट्स को 25। ये हो गया, समझ गए भैया हम। अभी मेरे को दिमाग मत लगा दो, आप पढ़ लो। अभी हम सीधा जब कैलकुलेशन करेंगे तब देखेंगे। ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स, ये क्या है, तो भैया ऊपर ट्यूशन फी थी क्या कहीं, हाँ कितनी थी, कहाँ थी, ये रही ट्यूशन फी रिसीव्ड 8 लाख, ठीक है। भैया आप बहुत गलतियां करते हो पढ़ने में, हमने पिछले 2 क्वेश्चन में देख लिया, इस बार ध्यान देंगे यार, चलो। हाँ, तो ट्यूशन फी रिसीवेबल है, गवर्नमेंट से मिलनी है। देखो कुछ बैकवर्ड क्लास थे, उनका खर्चा गवर्नमेंट करने तैयार है, भैया हमने बोला थैंक यू। 80,000 गवर्नमेंट दे रहा है, तो ये अपनी इनकम ही है, ठीक है। ये इसमें एडेड है क्या, तो भैया नहीं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, इसका 2 जगह डिफेक्ट जाएगा क्या, तो एक जगह जाएगा आपका, उसमें हो जाएगा ऐड इनकम में ट्यूशन फी नाम की, और दूसरा ये कैश में आ रहा है क्या, नहीं ये रिसीवेबल है, आना बाकी है, तो आपकी असेट क्रिएट करो, जाओ किधर मत जाओ, इधर ही रुको। स्टोर सेलिंग प्राइस आर फिक्स्ड टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। बहुत मैटर करता है ऑन सेलिंग प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस होता तो अपन सीधा सीधा नहीं, अपने को थोड़े कैलकुलेशन करने होते, जो बहुत ईजी है, ठीक है। अभी स्टोर सेलिंग प्राइस है, उस पे
10% से अपन ने प्रॉफिट कमाया है, जिस पे सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, अभी भैया जो ऊपर दिया है, जो उन्होंने टीचिंग को दिया है, रिसर्च को दिया है, स्टूडेंट वेलफेयर को दिया है, गेम्स और स्पोर्ट्स को दिया, इसमें भी का 10% का प्रॉफिट है क्या? तो भैया नहीं, खुद को कौन प्रॉफिट पे देगा, है ना? तो चलो आगे है, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। क्या गड़बड़ है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डेप्रिसिएशन आपको बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में लिखा मिलेगा, तो आपको लिखना नहीं है। यहाँ हमको दिखा क्या? नहीं दिखा, तो डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, तो अब ये 4,80,000 में और ऐड होगा क्या? बिल्कुल होगा भैया। ये 5,10,000 में और ऐड होगा क्या? बिल्कुल होगा भैया। 3,36,000 में और ऐड होगा क्या भैया? बिल्कुल होगा भैया। भैया यहाँ हमको दिख रही है 3 प्रोविजन और इनने लगाए 4 चीजों पे। मोटरसाइकिल नाम का कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को कहीं पे। आपको, हाँ ये रहा, मोटरसाइकिल नाम, मोटर व्हीकल नाम की एसेट तो है, पर उसपे भैया आज तक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्यों नहीं है? भैया हमको समझ गया, हमको मत बुद्धू समझो, इस साल खरीदी होंगी ना ये, तो पहला ही तो साल है, ऑलरेडी क्यों प्रोविजन होगा उसपे? बहुत होशियार। चलो आगे कुछ एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, सीधा सॉल्यूशन है नीचे। चलो आ जाए क्वेश्चन पे। हाँ, तो बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं सब लोग। आ जाओ, क्या बनाना है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बना हुआ है अपने पास। और क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनानी है, तो भाई बच्चों बनी हुई है बैलेंस शीट भी अपने पास, है ना? क्वेश्चन हट गया भैया, अरे आ जाएगा, टेंशन मतलब। और क्या बनाना है? अपने को वर्किंग नोट के लिए कितना सारा बना के रखा है तुम्हारे भैया ने। हाँ चलो। हम्म, अभी क्वेश्चन लेके आ जाऊँ वापस। क्वेश्चन बार बार चले जाएगा, मेरे को तकलीफ दो मत। मेरे पास है क्वेश्चन, वही बहुत है तुम्हारे लिए। चलो, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट क्या है? मेरी इनकम है। मैं ये प्रिफर कर रहा हूँ कि आपको सब आंसर दिखे रादर देन क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि पिछले इसमें ऐसा हुआ, आपको क्वेश्चन दिखाने के चक्कर में आंसर नहीं दिखा पाया अच्छे से। एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट कितना है? 4,80,000। ठीक है, हाँ। कंसल्टेंसी रिसिप्ट कितना है? अंदर लिखते हैं भैया, कंसल्टेंसी रिसिप्ट 1,28,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर स्टूडेंट्स। भैया सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आपका पैसा है क्या? नहीं, डिपॉजिट वापस करना होता है ना बच्चों को। आप भी कहीं रेंट पे रहते हो तो आपने उनको डिपॉजिट दिया है, आपको वापस मिलेगा ना वो। तो उसका एसेट थोड़ी, उसकी लाइबिलिटी भी उसको वापस करनी है आपको। तो अपन इसको लिख देंगे लाइबिलिटी में सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,50,000। चलो, कैपिटल फंड कितना है? 16,06,000। चलो लिख दो। चलो आ जा भाई। रिसर्च फंड 8,00,000, बिल्डिंग फंड 25,00,000, दोनों लिख के आएंगे। रिसर्च फंड 8,00,000, बिल्डिंग कोई चेंजेस हो सकते हैं, रुक जा, जगह छोड़ो। बिल्डिंग फंड 25, 25,00,000। अगला, प्रोविडेंट फंड 5,10,000। भैया आप लिख के करो ना यार, हमको लिख के सॉल्व करने होते हैं। आप एक्सेल पे कर रहे हो तो हमको समझ नहीं रहा है कि प्रेजेंट कैसे करना है। बच्चों समझता है प्रेजेंट कैसे करना है,
एक्सेल पे भी। और मैं सच बताऊं, मेरे को भी दिक्कत जा रही है एक्सेल पे, मेरे को खुद को लिख के करने की आदत है, बट लॉकडाउन है, सारे रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। और जो स्टाइलस होता है इस पे लिखने के लिए वो मेरे पास है नहीं फिलहाल। लॉकडाउन है, कहीं से मिल नहीं रहा है, मैंने बहुत कोशिश की। देखते जैसे ही मेरे को वो अवेलेबल हो जाता है अपन उस पे ही आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को खुद को लिखना प्रेफरेबल है एक्सेल से, क्योंकि मैं एक्सेल पे थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ आज तक। ठीक है। ट्यूशन फी रिसीव्ड 8 लाख। कहाँ जाएगा ट्यूशन फी, आपकी इनकम है। ठीक है, तो ट्यूशन फी लिख दो 8 लाख। अगला क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट्स। हाँ भैया ये अटक गए थे अपन यहाँ पे, गवर्नमेंट ग्रांट्स है 5 लाख। गवर्नमेंट ग्रांट्स है भैया 5 लाख। और हमको हो रही थी दिक्कत कि इसका बनाना है कैपिटल में या फिर इसको ट्रीट करना है रेवेन्यू और इनकम में डालना है। तो अपने को कुछ कैपिटल दिखा क्या, नहीं, मैं तुमको पहले ही बोला कि कैपिटल नहीं दिखा कुछ, तो अपन इसको लेंगे रेवेन्यू में। क्योंकि ऐसा कुछ, भैया यहाँ कुछ सब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, आपको पक्का खर्चे से हुआ है कुछ तो, और गवर्नमेंट ने दिया है। और मेरे को एक बात बताओ, प्रैक्टिकली आपको गवर्नमेंट से कोई उम्मीद होती है क्या कि ये गवर्नमेंट ग्रांट है मेरे को मिलना ही है? कोई उम्मीद नहीं रहती भैया गवर्नमेंट से कि पैसे देंगे ये लोग। मैं तो एक अमाउंट डिसाइड भी नहीं कर सकता, मेरे को ये इतना 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 करीब करीब देंगे। तो ये जो गवर्नमेंट से आपको पैसा मिल जाए ना, ये आपका भाई लॉटरी लग गई है समझ लो, क्योंकि इजीली मिलता नहीं है गवर्नमेंट ग्रांट। बहुत चोचले होते हैं इसके पीछे। तो कोई भी बिजनेस, जैसे आपने अकाउंट्स पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है, तो आपको वहां पढ़ा होगा आपने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में कि कोई भी इनकम को होंगी शायद करके रिकॉग्नाइज मत करो, बट एक्सपेंस को करो। एक्सपेंस वाला छोड़ दो, अपन इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम को करो ही मत, सोचो भी मत तुमको होने वाली है, जो है उसकी बात करो। तो गवर्नमेंट ग्रांट अपन ने कभी सोचा होगा कि मिलेगा? नहीं मिलेगा। अपन ने सोचा होगा, पर बिजनेस को या फिर जैसे यहाँ एनपीओ, इनको सोचने का कोई राइट नहीं देता है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो उनने सोचा नहीं है, तो इनकी सरप्राइज इनकम है, तो भैया ले लो चुपचाप फायदा, क्योंकि आने वाला भी कुछ दिख नहीं रहा तुमको फ्यूचर में। और अगर ये कैपिटल नेचर की अगर ग्रांट होती ना, तो आसपास कोई ऐसा असेट होता कि जिसपे ये ग्रांट मिली है, तो अपन इसको मान लेते ये इस पे मिला है, तो अपन उसको कैपिटल ट्रीट करते। यहाँ मेरे को उसका एक भी लक्षण नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको सीधा सीधा ले रहा हूँ रेवेन्यू में, इनकम ट्रीट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ग्रांट 5 लाख को छूटा क्या भैया? देखो कुछ छूट गया होगा मेरे से, तो अपन इसको देख लेंगे आखिरी में। ग्रांट्स लिख रहा हूँ मैं सिर्फ इसको अभी, गवर्नमेंट ग्रांट। डोनेशन 50,000, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,85,000। डोनेशन 50,000, इंटरेस्ट 1,85,000। चलो आ जाओ। सही चल रहा है ना ये, कि दिक्कत हो रहा है आपको? मेरे हिसाब से सही चल रहा है, क्योंकि मैं भी आईपैड रख दिया हूँ बाजू में, मैं भी स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसी से सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं जा रही, तो मैं सोच रहा हूँ आपको भी नहीं जानी चाहिए। हॉस्टल रूम रेंट 1,75,000। उसके बाद मेस रिसिप्ट है 2 लाख। मेस से जो आपका पैसा आया है नेट, वो है 2 लाख। कॉलेज स्टोर सेल्स 7,50,000। अभी इसमें मेरे को ना यहाँ अकाउंट कम पड़ जाएगा और आपको आपका पेज कम पड़ जाएगा, इतनी एडजस्टमेंट है। एक है, मेरे को 3 याद आ रही है, मतलब सेल्स का एक हो गया एक, उसके बाद 3 एडजस्टमेंट, 4 एडजस्टमेंट नीचे थी, वो है 5, और 2 एडजस्टमेंट है परचेस और ओपनिंग की, वो है 7, और क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ जाएगा शायद, तो हो जाएंगी 8। 8 एडजस्टमेंट करूँ क्या यहाँ? कितना गंदा दिखेगा। कर तो लेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस माइनस ही करना है, पर कितना गंदा दिखेगा इसका वर्किंग नोट बनाओ। और आपने अगर कर भी लिया है और बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर भी दिया ना, तो भी आपके 1-2 मार्क गए, क्योंकि इंस्टीट्यूट को चाहिए वर्किंग नोट। आप उनको कितना भी अच्छा आंसर दे दो, इनको वर्किंग नोट चाहिए अलग से। तो चलो वर्किंग नोट में क्या कर सकते हैं, क्या है, कहाँ है अपन?
कहाँ है अपन? आ गए यहाँ पे अपन कॉलेज स्टोर्स के सेल्स पे, ठीक है, तो चलो ढूंढ लो। मैं यहाँ लिखूँ क्या भैया? मैं इनको कर रहा हूँ गायब, मेरे को अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इनको कर रहा हूँ गायब। चलो हट जाओ। ये थोड़ी गायब होगा। चलो यहाँ लिख देता हूँ। चलेगा? बिल्कुल चलेगा, चलाना पड़ेगा। हम्म, क्या नाम दूँ इस प्यार को? क्या नाम दूँ जल्दी बताओ। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम क्या भैया? कुछ अच्छा बताया कि आपने? नहीं, आपने पढ़ा है ऑलरेडी। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है आपको बहुत अच्छे से पता है। जो आपके ऑपरेशंस होते हैं उससे जो इनकम होती है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। कुछ इतना नया टॉपिक नहीं बताया मैंने तुम लोग को, थोड़ा जगह बड़ा कर दे रहा है ना। क्यों मजे ले रहा है यार? चल चलो, क्या है नाम? सबसे पहले उसने दिया है अपने को सेल्स, तो सेल्स को अपने को अपन क्या करते हैं, अपने को ऑलरेडी सब पता है क्या क्या है, तो इसको आप लिख दो ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक। जब आ जाएगा उसको अपन लिख देंगे इधर। उसके बाद उसमें ऐड कर दो आप परचेस, कितना है आपका वही लिख देंगे आप यहाँ। उसके बाद आपको आ जाएगा टोटल स्टॉक, बोलूँ क्या बोलूँ? टोटल लिख दो सिर्फ अभी का। उसके बाद आपको करना है लेस आपका सेल्स कितना हुआ है। राइट, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग रॉन्ग। भैया आप यहाँ क्यों निकाल रहे हो यार? आप मेरे को बताओ, आप हमको बोलते हो कि हमको यहाँ कुछ मजे लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमको लिखना होता है वहां पे अपनी नेट कमाई कितनी हुई है या फिर अपना नेट खर्चा कितना हुआ है। तो आप यहाँ कमाई तो हमको इजीली बता सकते हो कि आपकी कमाई कितनी हुई है, 7,50,000। इस पे आपने 10% कमाया है, इस पे कमाया है, कॉस्ट पे नहीं कमाया है आपने, ऑन सेलिंग प्राइस कमाया। तो 7,50,000 का 10% 75,000 होता है। तो आप सीधा सीधा यार रिसिप्ट में जाके लिख क्यों नहीं रहे हैं? भैया मैं लिख तो दूं बट मेरे को ना बैलेंस शीट में लिखने के लिए क्लोजिंग स्टॉक चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो मैं उसके लिए यहाँ लिख रहा हूँ। अपन लेस सेल्स तक आ गए। लेस सेल्स कितना हुआ है? मेरे को एक बात बताओ, सेल्स कितना है? सेल्स है 7,50,000 आपका। उसमें से 10% आपको करना है माइनस, क्योंकि वो है आपकी कॉस्ट। तो माइनस कर दो 75,000, तो वो आपका आ जाएगा 6,75,000। 6,75,000 आपका सेलिंग कॉस्ट है। और अपन क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं तो लेस भी कॉस्ट पे करेंगे ना। वेरी गुड। चलो 6,75,000 आप कर दो माइनस इसमें से, जो भी आपका आएगा है टोटल। फिलहाल तो अपने को काम है नहीं इन चीजों का। फिलहाल अपन कहाँ है? फिलहाल अपने को लिखना है यहाँ पे आपका कमाई कितना हुई है, किसमें से? सेल्स से आपको कमाई हुई है 75,000, बाहर लिख दो। 75,000 आपकी इनकम है, खत्म बात। लेके आ जाओ भैया क्वेश्चन अब वापस। हम्म, अभी है आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,25,000। भैया आपने स्टार्टिंग में बोल दिया था ये ट्रायल बैलेंस जैसा दिख रहा है, अपन इसको ट्रायल बैलेंस ही मान लेते। तो 2,25,000 आउटस्टैंडिंग में दिया हुआ है, तो खर्चे में ऑलरेडी ऐड हुए हुआ है। हम्म, खर्चे में ऑलरेडी ऐड हुए हुआ है, जो भी एक्सपेंस होगा इसका रिलेवेंट वहां वो ऐड हुए हुआ है। तो अपने को एक्सपेंस में जाके प्लस और लाइबिलिटीज में जाके नहीं लिखना है, सिर्फ लाइबिलिटी में जाके लिखना है, क्योंकि यहाँ एंट्री हो चुकी है एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो वहां डेबिट हो चुका है, मतलब वहां ऐड हो चुका है। डेबिट एक्सपेंस हुआ है मतलब एक्सपेंस में ऐड हो गया है। तो वहां जाके इनकम अकाउंट में, सॉरी एक्सपेंस अकाउंट में फिर से जाके ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा जाके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जाके लिख दो 2,25,000। ओके, आप बोल रहे हो तो कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,25,000। चलो अब बताओ क्वेश्चन। आ जाओ आप खर्चों पे। स्टॉक ऑफ स्टोर्स, ओपनिंग स्टॉक 3 लाख, परचेस 8 लाख। भैया वहां जाके लेके चलो, आपने अभी वर्किंग नोट बने वहां जाके लेके।
3 लाख ओपनिंग, 8 लाख आपका ये, 11 लाख आपका ये, है ना। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया भैया आपका, क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका 4,25,000। सही। 4,25,000। ये आपको कहाँ लिखना है जाके, ये आपको क्लोजिंग स्टॉक जाके लिखना है असेट में ना भैया। पता है हमको। चलो, क्लोजिंग स्टॉक 4,25,000। ठीक है, क्वेश्चन लेकर भैया वापस जल्दी से, हमको आपसे नहीं क्वेश्चन से प्यार है। 8 लाख हो गया। अब परचेस भी ओपन कर लिया। सैलरीज टीचिंग वालों की 8,50,000, रिसर्च वालों की 1,20,000। भैया रिसर्च वालों को इतनी कम क्यों, और पढ़ाने वालों को इतनी ज्यादा क्यों? रिसर्च वाले कम मेहनत कर रहे हैं क्या? ज्यादा दिमाग लगाओ मत, टीचर ज्यादा होंगे, रिसर्च वाले कम होंगे। चलो, 8,50,000 और 1,20,000 सैलरीज। कैसे लिखेंगे भैया? इसको हम लिखेंगे ऐसे, सैलरीज के नाम से, फिर दे देंगे ये, फिर नीचे लिख देंगे थोड़ी सी स्पेस मार के, मतलब आप स्पेस नहीं, आप जगह छोड़ोगे टीचिंग वालों को, और नीचे आप लिखोगे रिसर्च वालों को। आपने अमाउंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं भूल गया, और मैं आईपैड में नहीं देखूंगा क्योंकि मेरे को आपके साथ चलना है। ठीक है, 8,50,000 और 1,20,000। 8,50,000 और 1,20,000। वेरी गुड भैया। और कोई इसमें खर्चे है क्या? तो है भैया, है इसमें, थोड़ा सा जगह छोड़ो आप। ठीक है कि नहीं, उसको अपन अलग लिख देंगे, चलो कोई टेंशन नहीं। 9,70,000 लिख दो आप बाहर, लेके आ जाओ वापस, पेश किया जाए। अभी अगला है आपका रिसर्च, सॉरी स्कॉलरशिप 80,000 का हुआ है आपका, चलो लिख दो स्कॉलरशिप दिया है आपने 80,000। जगह छोड़ो, चलो। क्यों जगह छोड़ो भाई, मेरे को आदत है जगह छोड़ने की। स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंस 38, स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस 38,000, जगह छोड़ो। कितना है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स, हाँ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,12,000। भैया ये रिपेयर्स देख के ना हमको वो पिछला क्वेश्चन याद आ गया यार, वो जो बीआरएस वाला था वहाँ पे। हाँ अच्छी बात है, याद आ रहा है तो। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना भूल गए? 1,12,000। चलो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 50,000। भैया बहुत टाइम हो रहा नहीं क्वेश्चन को, सॉरी क्वेश्चन बड़ा है, क्या कर सकते हैं भैया। गेम्स सुनते से हमको याद आ गया इसमें कुछ तो एडजस्टमेंट थी। गेम्स वाले एक्सपेंसेस कितना है? ये 50,000 है क्या? हाँ 50,000 है। इसमें एक्सपेंसेस को इनको गुड्स भी आए हुए स्टोर में से। मिसलिनियस एक्सपेंसेस 65,000। एक्सपेंस 65,000। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, चलो इधर चलने का। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख। भैया इनका अपन ने बनाया क्या फंड? हाँ बना लिया है, पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया इसने, सही है भैया। इसको बाहर लिखो ना यार। आगे बोलो। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट अपन ने लिख दिया है। परचेज, सॉरी मैं यार कितना भटक जा रहा हूँ। हाँ, अदर इन्वेस्टमेंट 18,50,000। झूम झूम करते चल रहा हूँ यार, मेरे को नहीं चलना तुम लोग के साथ। अदर इन्वेस्टमेंट्स, जगह छोड़ रहा है। अदर इन्वेस्टमेंट्स कितना है?
क्वेश्चन लाओ भैया, आप खुद मत देख लो। 18,50,000। अगला चलो, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 5,10,000, पूरा पूरा इन्वेस्ट करते जा रहा है। ठीक है ना, आपने क्या करा, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, सॉरी, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस 4,50,000। चलो उधर, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस 4,50,000, यहाँ से अपने को करना है लेस एक्सपेंस। कम है ना ये, मतलब एक्सपेंस कम हुआ है तो इसलिए यहाँ, नहीं तो अपन उल्टा उस तरफ लेके जाते थे। मैंने इसको माइनस कर दिया 4,50,000, तो ये होता है 30,000 बाहर। अभी यहाँ के अपने को लेस करने हैं, कितने लेस करने हैं, 28,000 दिख गए। रुकूं थोड़ी देर, क्वेश्चन बैन है, मैं ऊपर ले चलता हूँ इसको ऐसा, ताकि मैच हो आपको बरोबर। दिख रहा है अभी? चलो दिख गया, आ जाओ भैया। अभी तक क्यों नहीं गया, अभी तक मैंने सोचा ही नहीं थी कि आप लोगों को भी तो दिक्कत जा रही होंगी, मेरे को जा रही है तो। ट्यूशन फी की रहेगी क्या एडजस्टमेंट भैया? अभी लैंड है 1 लाख, बिल्डिंग है 16 लाख, जल्दी जाके लिखो भैया। लैंड है, डिप्रिसिएशन लैंड में तो होता नहीं है। बिल्डिंग है भैया 16 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 8,50,000। पी एंड एम 8,50,000 था ना, 8,50,000। उसके बाद है फर्नीचर एंड फिटिंग 6 लाख। फर्नीचर एंड फिटिंग कितना था, 6 लाख। उसके बाद मोटर व्हीकल है मेरा, कितना है मेरा मोटर व्हीकल, 1,80,000 अंदर भैया। ठीक है, उसके बाद आपका है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आ गया भैया। अभी आप चले जाओ उधर, लिख दो जाके, इतना हम आपके साथ है। चलो, कहाँ लिखते, यहाँ लिखते। चलो, कैलकुलेशन। भैया आप कितना गंदा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हमको पेपर में थोड़ी ऐसा करना होता है। भैया तुमको पेपर में कैसा करना है, पहले आपको बनाना है। मेरे पास पेन पेंसिल तो मतलब पेन से तो आपको मैं दिखा नहीं सकता, आपको बोला मैंने नहीं अरेंज हो पा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ फटाफट एक बार कि क्या कैसे प्रेजेंट करना है। देखो, पहले बनाना है आपको इनकम एक्सपेंडिचर। अगले पेज पे देखो, एक पेज पे एक अकाउंट बनाओ, बहुत फायदे में रहोगे। छोटा सा भी अकाउंट रहा, एक पेज पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूट को पेज पलटाना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक पेज पे बना दिया इनकम एक्सपेंडिचर, दूसरे पेज पे बना दी बैलेंस शीट, तीसरे पेज पे सीधा सीधा वर्किंग नोट लिखो। वर्किंग नोट नंबर 1 अपना क्या था, कैलकुलेशन फॉर ऑपरेटिंग इनकम। वर्किंग नंबर, ये पूरा सॉल्व हो गया। या तो उसके लिए भी एक पेज की जगह छोड़ दो, चिल्लर चीज के लिए चलेगा, आधे पेज की छोड़ो, इसके लिए मिनिमम मैं तो बोलूंगा हर वर्किंग नोट के लिए सीधा दूसरा डालो, कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन और कैलकुलेशन फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऐसा लिखना है। ठीक है, कोऑपरेट करो थोड़ा हमारे साथ, लॉकडाउन में कर क्या सकते हैं भैया, नहीं अरेंज हो पा रहा है। डेप्रिसिएशन और मैं कहूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आ जाओ। कहाँ पे, कहाँ आना, कहीं मत आओ, करते रहो, सुरक्षित रहो।
अभी यहाँ पे पहला असेट यहाँ पर निकालेंगे, दूसरा असेट यहाँ पर निकालेंगे, तीसरा असेट यहाँ पर निकालेंगे, चौथा असेट। भैया फटाफट नाम पढ़ो। पहला असेट का नाम है बिल्डिंग, दूसरे असेट का नाम है प्लांट एंड इक्विपमेंट, और प्लांट एंड मशीनरी लिखूंगा और मैं फर्नीचर एंड फिटिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तीसरा है फर्नीचर एंड फिटिंग, चौथा मेरे को याद है मोटर व्हीकल। इनका ऑलरेडी डेप्रिसिएशन कितना है, यहाँ मैं तुमको भी लिख के दिखा दूंगा आलसी बच्चों। प्रोविजन और डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कितना है देख लेंगे, नहीं दिया है ना, काय को देख रहे हैं, 4,80,000। और इसका कितना है 5,10,000। फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना है 3,36,000। मोटर व्हीकल का कितना है 0। यहाँ हमने को क्या ऐड करना है, ऐड डिप्रिसिएशन, नहीं डिप्रिसिएशन नहीं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, यहाँ ऐड करेंगे जो भी होगा। ठीक है, अभी तो कुछ अपन वहाँ पहुँचे नहीं है। ठीक है, यहाँ अपने को फिर मिल जाएगा नेट, मतलब टोटल मिल जाएगा उसका, करंट असेट्स करंट मतलब टोटल प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। और अभी अपन आ गए अगले इस पे, कैश एट बैंक। बैंक अकाउंट है अपना 6,42,000। भैया आपने इतने सारे अकाउंट क्यों बनाए यार, अरे मेरे को लगा काम आएंगे तो मैंने बना दिए यार। बैंक में कितना है 6,42,000। भैया अंदर क्यों लिख रहे हैं यार, मेरे को आदत है। अभी अगला है लाइब्रेरी, आखिरी 3,60,000। मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि लाइब्रेरी एक्सपेंस की है 3,60,000। वेरी गुड, क्वेश्चन खत्म, नहीं एडजस्टमेंट है भैया। चलो क्या एडजस्टमेंट, मटेरियल सप्लाईज कंज्यूम्ड, भैया हमने इसको, ओहो हो ओहो हो भैया बहुत बड़ी गलती कर दी, क्लोजिंग स्टॉक निकाल दिया आपने। एडजस्टमेंट क्यों, मैं इसलिए बोलता हूँ घाई मत करो, कर दी मैंने घाई, कर दी गड़बड़। भैया मटेरियल का आपने कंसिडरेशन लिया कहाँ, ये भी तो माइनस करना है उसमें से, बहुत घाई में नहीं हो, सॉरी। चलो कुछ सीखने मिला क्वेश्चन में घाई करने का, गड़बड़। भैया आप अपनी गलती कर लेते हो और फिर उसको नाम दे देते हो कि आपने इंटेंशनली की थी, ताकि आपको पता चले कि ऐसा करने का क्या अंजाम होता है। हाँ मिल गया मेरे को, चलो। तो भैया यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आपका आया है नहीं, घाई करो मत। अभी इसमें से ही आपको लेस करना है क्या, तो आपको लेस करना है इसमें से टीचिंग के लिए जो आपने मटेरियल दिया है। भैया हमको तो दिखाओ, हाँ टीचिंग के लिए आपने मटेरियल दिया है 50,000, वो माइनस करो। इसमें से आप लेस करो आपने जो रिसर्च के लिए मटेरियल दिया है, वो दिया आपने 1.5 लाख, चलो माइनस करो। उसमें से आप लेस करो आपने जो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए दिया है। भैया रुक मत जाना, इसकी एडजस्टमेंट भी करनी है, उसको आपको एक्सपेंस में भी जाके लिखना है, यहाँ लिख दूंगा 25,000, नहीं सॉरी 75,000, 75,000 माइनस करना है, -75,000। उसके बाद आपने जो गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए दिया है वो 25,000, लेस गेम्स वाला 75,000। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है, मतलब वो हो रहा है 1,75,000। करेक्ट हूँ मैं, करेक्ट हूँ क्या कि 25 है, नहीं भैया 1,25,000, ठीक है सॉरी। इसको लिखो क्लोजिंग स्टॉक में, वहां जहाँ अपन ने गलती की थी वहां, और
और वो एडजस्टमेंट दे दो फटाफट। चलो 1,25,000 लिख दिया यहाँ। गेम खेल रहे हो क्या? सॉरी, बाहर लिख दो 1,25,000। उसके बाद अभी आपको फटाफट फटाफट एडजस्टमेंट देनी है सारी। थोड़ा ऊपर लो, हमको दिख नहीं रहा है। हाँ, क्या एडजस्टमेंट देनी है? आ जाओ क्वेश्चन लेके आ जाओ। हाँ, टीचिंग का 50, रिसर्च का 1.5 लाख, इसको अलग लिख दो आप, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ एडजस्टमेंट है। तो कि यहाँ ऐड कर दूँ? नहीं, ऐड सैलरीज थोड़ी है आपकी। आपका रिस्पेक्टिव टीचिंग और रिसर्च का खर्चा है, वो सैलरीज नहीं है, ठीक है। अगर ये मैं इसमें सोच रहा था कि ऐड कर लूँ 50,000 जाके टीचिंग के 8,50,000 में, जो ये यहाँ है उसको 9 लाख कर दूँ, और उसमें रिसर्च का यहाँ ऐड कर दूँ। पर भैया वो सैलरीज का पार्ट थोड़ी है, इसलिए उसको वहाँ नहीं कर रहा हूँ। जैसे अगर चौक हो गया, या फिर कोई मेरे यहाँ पेन से पढ़ाते हैं, वो जो ई पेन होता है उससे पढ़ाते हैं, कुछ भी उससे पढ़ा रहे हैं, उसके खर्चे भैया वो थोड़ी टीचर्स की सैलरीज है, वो तो मेरे एनपीओ का खर्चा है ना। चलो, कहाँ है वो 2 लाख मेरे को डालने हैं कैसे भी, टीचिंग और रिसर्च का। स्टूडेंट वेलफेयर का, मैं स्टूडेंट वेलफेयर नाम का खर्चा है वहाँ डाल दूंगा। उसके बाद गेम्स एंड स्पोर्ट्स उसके नाम पर डाल दूंगा। बस ये टीचिंग और इसका खर्चा है, तो मैं उसको एक जगह लिख देता हूँ। यही जगह है, यहाँ घुसा दूँ? नहीं भैया, अच्छे से लिखो यार, इतना अच्छे से कर दो तो। ठीक है। हाँ, मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या नाम दे दूँ? कुछ भी दे दो, मेरा मत सुनो, कुछ भी दे दो। टीचिंग और नीचे रिसर्च। कितना है? 50,000 और 1.5 लाख। स्टूडेंट वेलफेयर का है 75,000, है ना? वहां जाके माइनस कर दो। ऐड करना है, माइनस क्या करना? ऐड मटेरियल कंज्यूम 75,000। चलो, कितना है? आगे क्या है? गेम्स में 25,000 डाल दो। गेम्स में डाल दो 25,000 ऐड मटेरियल 25,000। इसको लेके आ जाओ बाहर 75,000। इसको लेके आ जाओ बाहर 1,13,000। 1,13,000 ना? हाँ, चलो अगला। ट्यूशन फी रिसीवर फ्रॉम गवर्नमेंट 80,000 पढ़ चुके हैं भैया। ऐड रिसीवेबल 8,80,000 लेके जाओ बाहर। 80,000 का कर दो अब असेट। ट्यूशन फी रिसीवेबल 8,80,000। 8,80,000 का वो हो गया है। हम्म, वो भी हो गया अपना थर्ड एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट जाओ, मतलब अपना क्या है, बिल्डिंग पे 5% लगाना है, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे 10% लगाना है, फर्नीचर फिटिंग पे 10% लगाना है, मोटर व्हीकल पे 20% लगाना है। ओके फाइन, चलो इसको रखते हैं ऐसे, और जाते हैं अपन असेट्स का लिखे हुए अपने वहां पे। असेट्स के वैल्यू का लिखे यहाँ, ये लैंड पे रख के रख दिया मैंने, ठीक है। लैंड पे लगना नहीं है, बिल्डिंग पे लग रहा है 16 लाख। कितना परसेंट लग रहा है? 5%। कितना हुआ? 80,000। लिख दूं 80,000, ऐड 80,000। अभी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है
8,50,000, उस पे लग रहा है 10%, लिख दूं 85,000। अभी क्या नाम है, फर्नीचर फिटिंग की वैल्यू है 6 लाख, उस पे लग रहा है 10%, लिख दूं 60,000। मोटर व्हीकल की वैल्यू है कितनी, 1,80,000, डिप्रिसिएशन लग रहा है 20%, 36,000। ठीक है, अभी टोटल डिप्रिसिएशन हुआ इसका 5,60,000, इसका टोटल डिप्रिसिएशन हुआ 5,95,000, 5 लाख, मैं इंग्लिश बोलता हूँ यार, सारे बच्चे कंफर्टेबल नहीं होंगे हिंदी में। 5,95,000, और फर्नीचर एंड फिटिंग का टोटल हुआ 3,96,000, और मोटर व्हीकल का हुआ 36,000। अभी यहाँ का ये तो निकल गया, अपने को जो डालना है अपने को माइनस करना है मतलब, और अपने को निकालना है ये वाला, मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन जो अपने को लिखना है एक्सपेंसेस में, वो कितना, 80 प्लस 85 हो गया, 80 प्लस 85 हो गया 165, 225, 255 एंड 261। ठीक है, अब मैं ये 261 जाके लिख दूंगा डेप्रिसिएशन में, डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा बना दूंगा और उसको लिख दूंगा 261। डेप्रिसिएशन मैं सबका अलग से लिख सकता हूँ, पर मैं प्रेफर कर रहा हूँ सबका साथ में लिखना। 2,61,000, इतना वर्किंग नोट क्यों किया फिर मैं। अभी मेरे को हर असेट में से जाके माइनस करना है उसका रिस्पेक्टिव प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। बिल्डिंग में आ गए, लेस, मैं पीओडी लिख रहा हूँ अभी फिलहाल, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को पीओएफ लिखूंगा, तो पीओडी लिख दिया, प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन कर दो। हाँ, कितना है, 16 लाख का है 80, सॉरी 5,60,000, 10,40,000, 10,40,000 आ गया बाहर। प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है अक्यूमुलेटेड, प्लांट एंड मशीनरी पे अक्यूमुलेटेड है 5,95,000, माइनस कर दो, है ना, कितना हो गया ये हो गया है भैया 2,55,000, इतना कम। अभी आ गए अपन फर्नीचर एंड फिटिंग, जो 60 लाख दिख रहा था 6 लाख है, हाँ, उसमें से कितना माइनस करो, 3,96,000, वो कितना हो गया भैया 2,04,000। अभी आप आ जाओ भैया मोटर व्हीकल पे, उस पे कितना भैया 36,000 याद है वो तो मेरे को, -36,000, कितना हुआ 1,44,000। हो गया भैया, क्वेश्चन लेके आओ, कुछ बचा गया भैया, हो गया सब कुछ, आंसर निकालो फटाफट फटाफट। चलो सॉरी बच्चों, बहुत टाइम पास करा लिया, अब फटाफट फटाफट आंसर, उसके लिए मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूलाज, तो वीडियो कर रहा हूँ पॉज एज यूजुअल। तो कर ली अपन ने टोटल सारी, मैंने कर ली मतलब, अभी अपन निकाल लेते हैं फटाफट से अपना प्रॉफिट हुआ या लॉस, मतलब उसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस और इनकम हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो भैया सबको बाहर लेके आ जाओ, तो अपने को मिल जाएगा ओरिजिनल वाला। तो ये आ गया बाहर, ये आ गया बाहर, ये आ गया बाहर, ग्रांट्स को ले लो भैया 5 लाख से बाहर, डोनेशन को ले लो 50,000 से बाहर, ले लिया, इंटरेस्ट को ले लो 1,85,000 बाहर, इनको ले लो 1,75,000 बाहर, मेज को ले लो 2 लाख बाहर। हो गया, अभी यहाँ पे आ जाओ, स्कॉलरशिप 80,000, स्टूडेंट वेलफेयर हो चुका है, रिपेयर्स को ले लो 1,12,000 बाहर, ये आ चुका है, मिसलिनियस एक्सपेंस को ले लो 65,000 बाहर, मटेरियल कंज्यूम टीचर का ले लो 2 लाख बाहर,
डिप्रिसिएशन ले लो 261 बाहर। अभी क्लियरली दिख रहा है कि एक्सपेंस अकाउंट कम है, इनकम अकाउंट ज्यादा है, मतलब इनकम ज्यादा हुई है। तो अभी यहाँ लिख दो एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर कितना है, मैंने कैलकुलेट किया है 3,19,000। हो गया मैच, हो गया 21,95,900 दोनों तरफ 95,000। यहाँ ऐड कर दो आपका एक्सेस, ऐड एक्सेस ऑफ इनकम कितना है 3,19,000। ये कितना हो जाएगा 19 लाख 19 20 25 19,25,000 हो जाएगा। अभी रिसर्च फंड को बाहर लाओ 8 लाख, इसको बाहर लाओ 1.5 लाख, वो दिख नहीं रहा अच्छे से, लेके आ गया 1.5 लाख बाहर। इसको लेके जाओ 25 लाख बाहर आ गए। इसको लेके आ जाओ 5,10,000 बाहर लेके आ गए। इसको लेके आ जाओ 2,25,000 बाहर। मैच हुआ क्या? मैच नहीं हुआ। कितने का फर्क है? वो 8 लाख का फर्क है। 8 लाख का क्या झोल हुआ है? फटाफट बैलेंस शीट पढ़ो चलो। लैंड 1 लाख, इसमें तो कुछ नहीं है। 16 लाख इसमें भी कोई लग नहीं रहा है। लैंड मशीन फर्नीचर फिटिंग, पहली बात तो इधर हाँ पढ़ लेते पहले, ये एसेट पढ़ लेते, एसेट शुरू किया है तो फर्नीचर फिटिंग 6 लाख। 8 लाख का कुछ ये ऐसा दिखा नहीं सकता। क्लोजिंग स्टॉक भी 8 लाख नहीं दिखा सकता। रिसर्च फॉर इन्वेस्टमेंट है 8 लाख का, पर वो है क्या सच में? आओ मैं तुम्हारे लिए लिख के आ जाता हूँ क्वेश्चन। रिसर्च फॉर इन्वेस्टमेंट 8 लाख है क्या? रिसर्च फॉर इन्वेस्टमेंट हाँ 8 लाख ही तो है, कुछ गलत तो है नहीं पर देखो। उसके बाद क्या है अगला? उसके बाद है अगला अदर इन्वेस्टमेंट 1,85,000 18,50,000 18,50,000 वो भी बराबर है, मैं देख लिया। प्रोविडेंट फंड 8 लाख का है नहीं। म्यूचुअल फंड सॉरी मोटर व्हीकल वो भी नहीं है। बैंक भी तो नहीं है 6 लाख बार। लाइब्रेरी 360। ट्यूशन फी 8,80,000 कितने? रिसीवेबल थोड़ी 8,80,000 है। ट्यूशन फी 8,80,000 नहीं है, ट्यूशन फी रिसीवेबल 80,000 है सिर्फ। देखो बाजू में हो गई मैच बैलेंस शीट। चलो एक और गलती की है भैया आपने, अपना पेटेंट जारी रखा है। हर क्वेश्चन में एक गलती करते हो और उससे हमको भी उससे भी कुछ सिखा देते हो, ये खासियत है। चलो तो गलती हुई, फायदा हुआ, बैलेंस शीट कैसे मैच करनी है पता चल गया। अगर यहाँ भी नहीं होती तो अपन लाइबिलिटीज पढ़ते थे, और नहीं तो मैं अगर पेपर में आपकी जगह होता, ये पढ़ने के बाद और ये पढ़ने के बाद मेरे को अगर गलती नहीं मिलती तो मैं क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ देता, काट के नहीं छोड़ता, ऐसे ही छोड़ देता और आगे बढ़ता, क्योंकि टाइम वेस्ट करके मतलब है नहीं। मैंने अच्छे खासे मार्क्स इस क्वेश्चन में कमा लिए होते, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही तो भी मैंने 10 में से 7 तो कमा लिए, मिनिमम 8 भी दे सकता है इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस 2 मार्क के लिए, मैं सीधा आगे बढ़ूंगा। ठीक है चलो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, घर पे रहो, सेफ रहो, चलो बाय।